बेटा हम 11th क्लास में एरर कर रहे थे, जिसमें हमने 3 टाइप के एरर हमने डिफ़ाइन कर दिए थे। और वो कौन कौन से थे? सिस्टमेटिक एरर था, ठीक है, रैंडम एरर था, उसके बाद में ग्रॉस एरर था। सिस्टमेटिक एरर वो था जिसके कारण का हमें पता था भाई ये एरर किस कारण से है। रैंडम एरर वो था जिसके हमें कारणों का पता भी नहीं था भाई किस कारण से हमारे पास एरर आया हुआ है। और उसके बाद ग्रॉस एरर था। तो ग्रॉस एरर वो था जिसके जो हमारी केयरलेसनेस के कारण जो एरर आया हुआ था वो क्या था? ग्रॉस एरर था। तो ये एरर हमारे हो चुके थे। इसके बाद में हम कुछ एरर से रिलेटेड टर्म कर रहे थे भाई, जैसे ट्रू वैल्यू क्या होती है। तो हमने कुछ किया भी था। ट्रू वैल्यू क्या थी बेटा? मान लो हमारे पास एक्सपेरिमेंट के दौरान A1, A2, A3 अप टू AN वैल्यूज़ आई हैं, अलग अलग मेज़रमेंट आई हैं। तो ट्रू वैल्यू हम क्या हो जाएगी? ट्रू वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? AM मान लेते हैं, वो हमारे पास क्या हो जाएगी? मीन हो जाएगी बेटा इन सब का, इन सभी वैल्यूज़ का मीन हमारे पास क्या हो जाएगी? ट्रू वैल्यू हो जाएगी, सॉरी। तो ट्रू वैल्यू क्या है? इन सब का मीन है, ठीक है। इसके बाद में एब्सोल्यूट एरर, ये भी करवा दिया था हमने। ट्रू वैल्यू और एब्सोल्यूट एरर दोनों हो गए थे। तो बेटा मीन वैल्यू यानी ट्रू वैल्यू में से पहला एरर घटा दिया तो हमारे पास क्या आ गया? पहला एब्सोल्यूट एरर आ गया। अब ये देखो, जो हमारे पास ये एब्सोल्यूट एरर आया हुआ है पहला, ये पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी, क्योंकि एरर हमारा बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। मतलब मान लो जैसे हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो ट्रू वैल्यू मान लो 5 है, तो एरर्ड वैल्यू 5.01 भी आ सकती है या 4.99 भी आ सकती है। तो ये तो ट्रू वैल्यू थी, मतलब इससे घट के भी आ सकती है और बढ़ के भी। दोनों टाइम पे क्या है हमारे पास? एरर है। बढ़ने को भी एरर कहते हैं और घटने को भी एरर कहते हैं बेटा, ठीक है ना। तो दोनों पे हमारे पास क्या है? एरर है, ठीक है। तो बेटा ये जो एब्सोल्यूट एरर आया वो पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव कब आएगा? अगर जो हमारी ट्रू वैल्यू है वो क्या हो? ज़्यादा हो। एब्सोल्यूट एरर से ज़्यादा हो तो पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर कम हो तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से सेकंड जो एरर एब्सोल्यूट एरर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? प्लस माइनस डेल्टा A2। थर्ड जो है इसी प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस माइनस डेल्टा A3। ये चलता रहेगा। जो nth है वो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? प्लस माइनस डेल्टा AN। तो इस प्रकार से चलता रहेगा। ये हमारे पास एब्सोल्यूट एरर था भाई। ट्रू वैल्यू और एब्सोल्यूट एरर हम पहले भी कर चुके थे। अब चलो आगे करेंगे हम मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। देखो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है हमारे पास। अब मान लो हमारे पास जो बहुत सारे एब्सोल्यूट एरर आ गए, मान लो हमारे पास बहुत सारे एरर हैं, एब्सोल्यूट एरर बहुत सारे हैं। मान लो जैसे डेल्टा A1, ठीक है, डेल्टा A2, डेल्टा A3, इस तरह से चलता रहेगा। तो हमारे पास मान लो डेल्टा AN तक एरर हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास एरर हैं मान लिया। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर is defined as the mean or average of different absolute error, ठीक है। तो सभी एब्सोल्यूट एरर का मीन या एवरेज ले लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। तो ये हम डेल्टा AM से दिखा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा भाई? हमें केवल मैग्नीट्यूड लेना बेटा, प्लस माइनस का साइन नहीं लेना। तो मॉडुलस के अंदर गिर देंगे,
डेल्टा A1, डेल्टा A2, ठीक है ना, डेल्टा AN डिवाइडेड बाई n। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया भाई, ठीक है। अब इसके बाद में रिलेटिव एरर है और फ्रैक्शनल एरर है। देखो रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर। अब बेटा देखो नाम से ही पता चल रहा है, रिलेटिव एरर मतलब किसी के साथ रिलेशन है, ठीक है। तो रिलेटिव एरर क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू हमारे पास क्या है, रिलेटिव एरर है बेटा, ठीक है। तो रिलेटिव एरर इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। मीन वैल्यू हमारे पास ट्रू वैल्यू भी थी ना, इसको ट्रू वैल्यू भी बोल देते थे, ठीक है, और ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू के बीच में जो हमारे पास रेशियो आएगी उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हमारे पास रिलेटिव एरर, ठीक है। इसको हम फ्रैक्शनल एरर भी बोल देते हैं बेटा, इट इज़ आल्सो कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर। या तो रिलेटिव एरर बोल दो या फ्रैक्शनल एरर बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। तो हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आया है, डेल्टा एम। तो रिलेटिव एरर हमारे पास क्या आ जाएगा, रिलेटिव एरर के लिए सिंबल जो है हम डेल्टा ए यूज़ कर लेते हैं, जैसे कई बुकों में डेल्टा ए, स्मॉल डेल्टा ए, ये वाला डेल्टा। देखो एक तो ये डेल्टा हो जाता है कि ये, और एक डी, तो अलग अलग डिफरेंस के लिए हम अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं। ये बिल्कुल स्मॉल डिफरेंस के लिए थोड़ा बड़ा डिफरेंस, और ये उससे बड़ा डिफरेंस, ठीक है ना। चलो तो हम ये यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए और रिलेटिव एरर डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या है, रेशो किसकी, मीन एब्सोल्यूट एरर की डेल्टा ए एम की डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट एरर की ए एम की, ठीक है। इसको हम फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं। तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। इसके बाद में था भाई हमारे पास परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर यानी फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाइड बाय 100 हमारे पास क्या है, परसेंटेज एरर है भाई, ठीक है। तो इसका मतलब परसेंटेज एरर हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा ए एम डिवाइडेड बाई ए एम मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। ये हमारे पास फ्रैक्शनल एरर है, कितने परसेंट एरर आ जाएगा, परसेंटेज एरर है, ठीक है। तो ये थे टाइप्स ऑफ एरर भाई अलग अलग। पहला हमने एब्सोल्यूट एरर किया, पहले तो हमने ट्रू वैल्यू निकाली। ट्रू वैल्यू क्या है, अलग अलग जो एक्सपेरिमेंट के दौरान जो वैल्यू आई उन सब का मीन हमारे पास ट्रू वैल्यू है, या उसको मीन वैल्यू भी बोल देते हैं। दूसरा था फिर एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या था, ट्रू वैल्यू में से पहली जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू घटाई वो पहले एब्सोल्यूट एरर आ गए, फिर दूसरी घटा दी दूसरा आ गया, तीसरी घटा दी तीसरा आ गया। इस प्रकार ये हमारे पास क्या आ गया भाई, एब्सोल्यूट एरर आ गया अलग अलग। फिर मीन एब्सोल्यूट एरर था, इन सभी एब्सोल्यूट एरर का हमने क्या ले लिया, एवरेज या मीन ले लिया, वो हमारे पास क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है। फिर इसके बाद में रिलेटिव एरर यानी फ्रैक्शनल एरर हमारे पास, तो जो रेशियो है किसकी, मीन एब्सोल्यूट एरर की और ट्रू वैल्यू की, वो हमारे पास क्या है, फ्रैक्शनल एरर है, ठीक है। इसके बाद में था परसेंटेज एरर। अगर हम उसको फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या है, परसेंटेज एरर है बेटा, ठीक है। चलो इस पर एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। देखो कुछ दे रखी हैं टर्म्स। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज फाउंड टू हैव वैल्यूज। अब ये बताओ बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट होती हैं कि नहीं होती हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट नहीं होती बेटा, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, एंगल हो गया और स्ट्रेन, ये कैसी क्वांटिटीज़ हैं? डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ हैं, इनकी यूनिट नहीं होती। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of water found to have values of water found to have values, क्या क्या वैल्यूज़ हैं भाई? 1.929, 1.33, 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.32, 1.36, 1.30 and 1.33, 1.30 and 1.33। तो ये वैल्यूज़ दे रखी हैं भाई हमें, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ दे रखी हैं। कितनी वैल्यूज़ हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वैल्यूज़ है ना, ठीक है ना। ये 3, 6 और 2, 8 वैल्यूज़ हैं बेटा। अब क्या क्या निकालना है? क्वेश्चन में दे रखा है कैलकुलेट द मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर एंड द परसेंटेज एरर, सभी निकालने हैं। क्या क्या कैलकुलेट करना है? मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर, सारे के सारे निकालने हैं हमें, ठीक है ना। ठीक है, इसमें इंक ज़्यादा है। चलो क्या क्या निकालना है? एक तो मीन वैल्यू बोल दो या ट्री वैल्यू बोल दो, एक ही बात है, एक तो ही निकालनी है, ठीक है। दूसरा निकालना है एब्सोल्यूट एरर, सभी एब्सोल्यूट एरर निकालने हैं, ठीक है। तीसरा निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर, इन सभी एब्सोल्यूट एरर का हम क्या ले लेंगे? मीन ले लेंगे, तो मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया, ये भी ठीक है। चौथा निकालना है परसेंटेज एरर, ठीक है। तो ये चार चीज़ें हमें निकालनी है बेटा, सीरियल वाइज हम इन चारों चीज़ों को निकाल देंगे, ठीक है। तो पहला जो है मीन वैल्यू निकालने का हमारे पास काम है, या ट्रू वैल्यू निकालने का। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसका। तो बेटा ट्रू वैल्यू हमने क्या कहा था कि सभी जो एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू हैं उनका सम करके एवरेज ले लेंगे ना उनकी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ट्रू वैल्यू आ जाएगा। तो ट्रू वैल्यू के लिए हम AM लिख देते हैं, तो वो हमारे पास क्या आया? 1.29 प्लस 1.33 प्लस 1.34 प्लस 1.35 प्लस 1.32 प्लस 1.36 प्लस 1.30 प्लस 1.33, ठीक है ना। इन आठों वैल्यूज़ को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जोड़ देंगे और उसका क्या ले लेंगे? एवरेज ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? ट्रू वैल्यू आ जाएगी। जोड़ो बेटा, 3 और 6 9, 2 11, 5 16, 4 20, 3 23 और 9 32, 2 कैरी 3 चली गई, ठीक है। चलो अब वो 3 कैरी इसमें जोड़ दो, फिर 3 और 3 6, 6 और 3 9 और 3 12, 3 15, 3 18, 3 21, 3 24, 2 26, 6, 2 बच गई कैरी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 कैरी के भाई, ठीक है। कितने के बाद हैं? 2 के बाद हैं, डिवाइडेड बाई 8। करो डिवीज़न, 8 1 8, 2 बच गए भाई। ऐसे ही करके देख लो, चलो 2 बच गए, 6 उतार लिए ऊपर से, पॉइंट के बाद 3 आ गया, फिर 2 बच गए, 2 उतार लिए ऊपर से, फिर 3 आ गया, नहीं 3 तो ज़्यादा हो गया, 2 आ गया,
ठीक है, कितने बच गए 6, फिर 0 उतार ली, फिर 7 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से चलता रहेगा। तो 1.327 आ गया, तो आंसर यहाँ से हमारे पास आया 1.327। अब बेटा जो ये 1.327 है, अगर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर लें तो ये 7 से, देखो ये 7 से क्या है, ज़्यादा है ना, और 5 से ज़्यादा है ना, तो एक क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू क्या मान लेंगे हम, 1.33। तो ये आ गई भाई हमारे पास ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 1.33। चलो एक आंसर हो गया हमारे पास। ये वैल्यू कितनी आ गई, 1.33 आ गई भाई। चलो नेक्स्ट है बेटा एब्सोल्यूट एरर निकालने अलग अलग। देखो फिर पहला एब्सोल्यूट एरर क्या है, डेल्टा A1 है। पहला एब्सोल्यूट एरर क्या है, A1 है ना, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1.99, 1.33 माइनस 1.29, तो कितना आया भाई, 0.04 आ गया। ठीक है, चलो अब सेकंड निकाल लो। A2 की वैल्यू कितनी आएगी, 1.33 माइनस 1.33, ये कितनी आएगी, 0.00। थर्ड 1.33 माइनस 1.34, कितना आया, माइनस के 0.01। ठीक है, फिफ्थ 1.35 माइनस 1.33, कितना आया भाई, 1.33 माइनस 1.35, तो कितना आया, माइनस 0.02। नेक्स्ट वैल्यू 1.33 माइनस 1.32, कितना आया, प्लस का 0.03। नेक्स्ट 1.33 माइनस 1.36, कितना आया, माइनस के, ये तो 0.01 था ना, 0.01 आएगा, तो ये आया माइनस के 0.03। ठीक है, चलो A6 हो गया। अब सेवन्थ देखो, सेवन्थ वैल्यू है हमारे पास 1.30, तो 1.33 माइनस 1.30, कितना आया भाई, माइनस के 0.03, प्लस के आ जाएंगे है ना, तो 0.03 प्लस के। एट्थ वैल्यू है 1.33 भाई, तो 8 हमारे पास 1.33 माइनस 1.33, कितना आया, 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गए भाई, सारे के सारे एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट काम क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने का। तो इन सब का मीन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा भाई, ले लो। तो मीन एब्सोल्यूट एरर, थोड़ा इधर से कर लेता हूँ, काफ़ी लंबी क्या हो जाएगी, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो भैया मीन एब्सोल्यूट एरर हमारे पास क्या आ जाएगा, इन सभी एब्सोल्यूट एरर की केवल क्या लेनी है, मैग्नीट्यूड लेना है, ये नहीं लेना कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ठीक है ना, इन सभी का मैग्नीट्यूड लेना है, पॉजिटिव नेगेटिव से हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है भाई, हम सबको एक बराबर से देखेंगे, A7 और फिर A8, इन सब का सम कर देंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। तो डेल्टा AM मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, देखो फिर क्या आएगा, या AM को केवल ब्रैकेट में AM लगा लो, ये भी मीन एब्सोल्यूट एरर है। देखो भाई A1 की वैल्यू क्या है, 0.04, A2 की वैल्यू क्या है, 0.00, A3 की वैल्यू 0.01, माइनस प्लस नहीं लेना ना, A4 की वैल्यू 0.02, केवल मैग्नीट्यूड लेना है, A5 की वैल्यू 0.01, A6 की वैल्यू 0.03, A7 की वैल्यू 0.03 और A8 की वैल्यू क्या है, 0.00। ठीक है ना,
डिवाइडेड बाई 8 भाई। चलो जोड़ो, 0 3 3 6 7 2 9 और 1 10 और 4 14, तो 0.14 आ गया डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 14 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100। करो 14 को 8 से, कितने पे 1, कितना बच गया 6, फिर 7, कितना बच गया 4, फिर 5। ठीक है ना, तो 1.75 डिवाइडेड बाई 100, 1.75 डिवाइडेड बाई 100 मतलब कितना आ गया ये, 0.0175 आ गया भाई हमारे पास। ठीक है, तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर की भी वैल्यू आ गई, एब्सोल्यूट एरर भी निकाल दिया हमने अलग अलग। ठीक है, हो गया ये भी। और अब मीन एब्सोल्यूट एरर के हमारे पास वैल्यू क्या आई है, 0.0175। अब परसेंटेज एरर निकालनी है भाई। परसेंटेज एरर का फार्मूला क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 हमारे पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज एरर आ जाएगी। ठीक है, चलो इसको अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर में लें तो ये क्या लिख सकते हैं, 0.02 लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि 7 है, एक आगे बढ़ जाएगा, एक ऐड हो जाएगा, तो 2 लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट है परसेंटेज एरर, देखो क्या आएगा। तो बेटा जो परसेंटेज एरर है वो हमारे पास क्या आएगा, क्या करेंगे, पहले रिलेटिव एरर लेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रिलेटिव एरर का फार्मूला क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। मीन वैल्यू क्या आई थी, क्या आई थी भाई मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय हमारी मीन वैल्यू थी 1.33। ठीक है ना, तो मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू 1.33, तो ये हमारे पास कितना आ गया, देखो करके ही देख लो। तो हम लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 1, 133 लिख सकते हैं, 0। ठीक है, 0 अब कितने पे चलेगी, 5 पे, 1 पे, 5 तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 1 तो कितना हो गया, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 3 गया 6। ठीक है, 67, फिर 0। ठीक है, अब कितने पे चलेगी, 5 पे चलेगी, तो 0.015 आ गया भाई। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया, 0.015 और मल्टीप्लाइड बाई 100, मल्टीप्लाइड बाई 100 मतलब 0.015 मल्टीप्लाइड बाई 100, मतलब हम लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं भाई, 1.5 लिख सकते हैं। तो 1.5% एरर होंगे भाई हमारे, कितने होंगे, 1.5%। ये ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो 1.5% एरर हो सकते हैं हमारे। तो बेटा ये थे हमारे एब्सोल्यूट एरर, ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, फिर फ्रैक्शनल एरर और फिर परसेंटेज एरर। इससे रिलेटेड हमने एक न्यूमेरिकल करके देखा। आप घर पे प्रदीप्स की बुक से कोई भी न्यूमेरिकल ट्राई करके देखोगे इससे रिलेटेड। ठीक है, बाकी आगे हम कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।